हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आशीष शर्मा फिजिक्स पाठशाला। हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 3 विद्युत विभव एवं विभवांतर। इसमें आज हम पढ़ेंगे आवेशों की निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो देखिए, जो ऊर्जा है ये ऊर्जा कार्य से ही क्या होती है, रिलेटेड होती है। मान लीजिए आपके पास ये किसी दो आवेशों का निकाय है। अब इस निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा हमें ज्ञात करनी है। विद्युत स्थितिज ऊर्जा होती क्या है कि इन आवेशों Q1 और Q2 को हम किसी बिंदु से और विद्युत क्षेत्र के किसी वांछित बिंदु तक विस्थापित कर रहे हैं, और इन आवेशों को विस्थापित करने में जो किया गया कार्य है वही इस निकाय की क्या होता है, विद्युत स्थितिज ऊर्जा। अब इन आवेशों को मान लीजिए मैं इंफिनिटी से लेके आ रहा हूं, अनंत से लेके आ रहा हूं यहां, है ना। मान लीजिए इसको यहां अपन ने इंफिनिटी से लाया है, यहां भी इसको हम कहां से लेके आ रहे हैं, इंफिनिटी से। तो हमें कुछ कार्य करना होगा, और जो कार्य किया जाता है हमेशा ये कार्य दो कारणों से होता है। पहला, विद्युत क्षेत्र द्वारा, और दूसरा किसी बाह्य बल द्वारा। विद्युत क्षेत्र द्वारा जो किया गया कार्य है उसे हम ऋणात्मक मानते हैं, जबकि बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक माना जाता है। तो इस आधार पर हम विद्युत स्थितिज ऊर्जा को कैसे समझ सकते हैं। मान लीजिए ये इसकी इनिशियल स्टेज है ना। ये कोई आवेश Q0 यहां रखा है, ये इसकी प्रारंभिक अवस्था है। यहां इसकी स्थितिज ऊर्जा मैंने मान ली UI। अब मैं इस Q0 को इसकी प्रारंभिक अवस्था से और इसकी अंतिम अवस्था F तक लेकर आ रहा हूं। ये Q0 हो गया। यहां मान लीजिए इसकी जो स्थितिज ऊर्जा है ये कितनी है, UF। तो इस स्थिति में जो ऊर्जा में परिवर्तन होगा, स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन वो कितना होगा, UF माइनस UI इज इक्वल्स टू, ये ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होगा। और जो कि ऊर्जा में परिवर्तन कार्य ऊर्जा प्रमेय पढ़ी होगी आपने, कार्य ऊर्जा प्रमेय से। कार्य ऊर्जा प्रमेय कहती है कि किया गया जो कार्य है वो ऊर्जा में परिवर्तन के क्या होता है, बराबर होता है। तो यदि विद्युत बल या क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य, मान लीजिए WE हो, है ना, इलेक्ट्रिक, तो जो डेल U है ये माइनस WE के बराबर होता, अर्थात किसी एकांक परीक्षण धनावेश को इसकी प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक विस्थापित करने में विद्युत बल द्वारा किए गए कार्य का ऋणात्मक मान
क्या कहलाती है? विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। यहाँ ये WE विद्युत क्षेत्र या विद्युत बल द्वारा किया गया कार्य है। इसका जो ऋणात्मक मान है वो इसकी स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। यदि आवेश को विस्थापित करने में बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य W एक्सटर्नल तो W एक्सटर्नल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेल U। अर्थात बाह्य बल द्वारा किए गए कार्य का मान ही स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। तो ये तो बात थी विद्युत स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा की। अब हम किसी भी निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कैसे करते हैं ये पढ़ेंगे हम। दो आवेशों से मिलकर बने निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा। मान लीजिए ये कोई आवेश Q1 है और ये कोई आवेश Q2 है। ये किसी पॉइंट A पर है और ये किसी पॉइंट B पर। इनके बीच की जो डिस्टेंस है ये मैंने मान ली R12 और इस निकाय की हमें स्थितिज ऊर्जा निकालनी है। दो आवेशों से मिलकर बना निकाय। ठीक है, देखिए यदि आवेशों Q1 एवं Q2 को, इस चित्र का वर्णन कर लेंगे पहले तो कि चित्रानुसार आवेश Q1 एवं Q2 क्रमशः बिंदु A एवं B पर स्थित हैं जो मिलकर एक निकाय का निर्माण करते हैं। हमें इस निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है। तो यदि आवेशों Q1 एवं Q2 को अनंत से क्रमशः बिंदुओं A एवं B तक विस्थापित करने में किया गया कार्य W1 एवं W2 हो तो कुल कार्य W निम्न अनुसार होगा। कैसे होगा? W इज इक्वल टू W1 प्लस W2। कार्य का अदिश राशि है तो बीजगणितीय योग से हम इसको जोड़ लेते हैं। लेट्स सपोज दिस वन इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ यदि बाह्य बल द्वारा आवेश Q1 को बिंदु A तक विस्थापित करने में किया गया कार्य W1 हो तो W1 का जो मान है वो यहां पर आएगा 0।
W1 का मान 0 क्यों आएगा? क्योंकि इस निकाय में हमने ऐसा माना है कि पहले आवेश Q1 आया, उसके बाद आवेश Q2 आया। जब हम आवेश Q1 को अनंत से और किसी बिंदु A तक लेकर आ रहे थे, तब यहां कोई आवेश उपस्थित नहीं था, अर्थात कोई विद्युत क्षेत्र नहीं था। जब विद्युत क्षेत्र नहीं था तो आवेश Q1 को अनंत से इस बिंदु तक लाने में हमें कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि कोई विरोध ही नहीं करेगा, और जब विरोध ही नहीं करेगा तो क्या गया कार्य भी कितना होगा? 0। इसको हम एक बड़े सिंपल से एग्जांपल से समझ सकते हैं। मान लीजिए एक 20 बच्चों की क्लास है, उसमें सबसे पहले फर्स्ट स्टूडेंट एंटर कर रहा है, तो उसकी मर्जी, वो जो जहां चाहे वहां बैठे। मान लीजिए उसमें 20 बेंच लगी हुई हैं 20 बच्चों के बैठने के लिए, तो जहां उसका मन करे वहां बैठे, कोई अपोज करने वाला है ही नहीं, कोई विरोध करने वाला है ही नहीं, वो 20 में से जहां चाहे वहां बैठ सकता है। ऐसी स्थिति में उसे कोई विरोध नहीं करना पड़ेगा, अर्थात कोई कार्य नहीं होगा। अब जब अगला स्टूडेंट उसमें आएगा, आवेश Q2 जब यहां आएगा तो आवेश Q1 यहां पहले से ही उपस्थित है। ये आवेश Q1 इस आवेश Q2 का बिंदु B पर आने का विरोध करता है, इसलिए इस आवेश Q2 को अनंत से और बिंदु B तक लाने के लिए हमें कार्य करना होगा। यदि इसी प्रकार यदि आवेश Q2 को अनंत से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य W2 हो, तो अभी हमें कार्य ज्ञात करना है। आपने परिभाषा क्या पढ़ी थी विभव की, कि V इज इक्वल्स टू W अपॉन Q। तो यहां से W बराबर कितना आ जाएगा? V इंटू Q। तो यहां हम क्या लिखेंगे? W2 इज इक्वल्स टू, हम कौन से आवेश को लेकर आ रहे हैं? Q2 को। विभव ऑलरेडी कितना है? Q2 इंटू बिंदु B पर आवेश Q1 के कारण विभव। भाई कार्य का सूत्र क्या होता है? आवेश गुणा विभव, और विभव कितना? हम इस आवेश Q2 को कहां लेकर आ रहे हैं? बिंदु B पर। तो आवेश Q2 इंटू बिंदु B पर आवेश Q1 के कारण विभव। W2 इज इक्वल्स टू Q2। अब इस बिंदु B पर आवेश Q1 के कारण विभव कितना होगा? यहां इस आवेश के कारण यहां विभव कितना होगा? फॉर्मूला क्या होता है? KQ अपॉन R। Q की जगह क्या आ रहा है? Q1, और डिस्टेंस कितनी आ रही है? 1 2। तो यहां क्या हो जाएगा? KQ1 R1, मल्टीप्लाई करो इसको, W2 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? KQ1 Q2 अपॉन R1। लेट्स सपोज दिस इज वन इज इक्वेशन नंबर सेकंड, दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड। अब हम क्या करेंगे? समीकरण 2 और 3 का मान समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 2 एवं 3 का मान समीकरण 1 में रखने W इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 0 प्लस KQ1 Q2 एंड R1। तो W इज इक्वल्स टू KQ1 Q2 अपॉन R1, और यह किया गया कार्य ही बाह्य बल द्वारा किया गया, यह कार्य ही निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित
हो जाता है। अगर U इज इक्वल टू क्या गया W, तो U इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R1। यह क्या होता है, दो आवेशों से मिलकर बने किसी निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा होती है। अब हम ऐसे ही तीन आवेशों से मिलकर बने निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करेंगे अगली क्लास में।